मैं कहता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हक है अपनी देवी की 50 बार आरती करूं दिन में, 100 बार प्रसाद चढ़ाऊं, 100 मंदिर में जाऊं, 500 मंदिर एक दिन जाऊं, लेकिन मुझे यह हक किसी ने नहीं दिया कि मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगूं, दूसरे धर्म के झंडे फाड़ने लगूं, दूसरे झंडों के मीनारों पर चढ़ जाऊं, दूसरे घरों के लोगों के घर में कूद जाऊं। मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने धर्म को बड़ा करूं। मैं तो तब कर नहीं रहा हूं, गीता पढ़ नहीं रहा हूं, भागवत पढ़ नहीं रहा हूं, धर्म के वाक्य मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपनी जान तक चलाता हूं। यह संदेश देश के लिए खतरनाक है। क्या जरूरत थी राम गोपाल मिश्रा को किसी के छत पर तपाक से चढ़ जाना और उसकी रेलिंग तक उखाड़ देना? तुम्हें माँ का हरी हरी चूड़ियों का हरा रंग नहीं भाता क्या? अगर नहीं भाता तभी आपको दूसरे के रंग देखकर परहेज होता है। मैं यही कहूंगा ब्राह्मणों को, ब्राह्मण परिवारों को, मैं ब्राह्मण हूं, आज समझिए, सीखिए, सोचिए कि हमारे परिवार, हमारा कुल, हमारे लोग क्या करते रहे और हम किनके चाल और जाल में फंसकर क्या करने लगे। ये लोग हमें रोजगार नहीं देंगे, ये लोग हमें नौकरी का अवसर नहीं देंगे, ये हमारे खेत छीन लेंगे, खलियान छीन लेंगे, अब तो ये हमारे प्राण छीनने पर भी आ जाए। आगे अपने बच्चों को इनके जाल से बचाइए। कुर्सी पर ये बैठेंगे और हमारे बच्चों के छाती पे तीर और गोलियां चलेंगी। ब्राह्मणों, बचा लो अपनी औलादों को। इस वक्त जिस तरीके से देश में बहराइच का मुद्दा एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय बना, आए दिन कुछ न कुछ नई खबरें उससे संबंधित हम सभी के बीच में आती गई। अभी फिलहाल में स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। इस तरीके से वायरल हुआ कि हर जगह हर न्यूज एजेंसी ने उसको चलाया और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं संदीप मिश्रा जी। क्या लगता है आपको बहराइच का मुद्दा जिस तरीके से देश में बहुत ज्वलंत मुद्दा है, उसमें जिस युवक की हत्या होती है वो ब्राह्मण है, स्टिंग ऑपरेशन में जो 2 युवक की वीडियो वायरल होती है वो दोनों युवक भी ब्राह्मण है, कुछ कहेंगे आप इस पर? एक ही लाइन की, जीना ब्राह्मणों का हुआ मुश्किल योगी की गली में, योगी की गली, योगी की गली, योगी की गली में जीना ब्राह्मणों का हुआ मुश्किल योगी की गली में। चुन चुन के मारे जा रहे हैं, मरवाए जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं। क्या कमाल की खूबसूरती है योगी राज में कि देखिए, जलने वाला ब्राह्मण, जलाने वाला ब्राह्मण, फंसने वाला ब्राह्मण, फंसाने वाला ब्राह्मण, ये सारी आफतें, सारी चीजें क्यों ब्राह्मणों के जिम्मे आ गई? लखनऊ, देश की राजधानी में, कल लखनऊ में कल भी एक ऐसी हेमंत पांडे नाम के व्यक्ति को 11:30 बजे पुलिस उठाती है, 1:30 बजे पर्चे में दर्ज करती कि 1:30 बजे उठाती है, 11 से 1:30 बजे के बीच में उसका भाई छोटा उससे मिलने जाता है, उसे भी हिरासत में ले लेती है और तड़पा तड़पा के हिरासत में मार दिया जाता है। ये क्या है? ये संयोग है या प्रयोग है कि गाड़ी जिनकी पलटी जाएगी वो ब्राह्मण होंगे, जिनके घर बुलडोजर जाएगा, माँ बेटी जलाई जाएंगी वो ब्राह्मण होंगे, हिरासत में जो मारे जाएंगे वो ब्राह्मण होंगे। और बहराइच में जो गोपाल मिश्रा जी थे वो ब्राह्मण, झंडा उखाड़ ब्राह्मण, झंडा उखड़वाने वाले कौन? प्रेम कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि 2 घंटे पुलिस ने और दे दिए होते, गद्दारी ना करती पुलिस तो पूरा महाराजगंज जला देते। सबूरी मिश्रा ब्राह्मण, शुक्ला जी जिनका हीरो होंडा का शोरूम जलाया गया वो ब्राह्मण। ये स्थिति क्या है? क्या ब्राह्मणों के लिए यूपी सुरक्षित नहीं है? संदेश क्या निकल कर आता है कि चारों तरफ से मारा जाएगा, मरवाया जाएगा, कूटा जाएगा, पीटा जाएगा और धाए धाए गोलियां भी ब्राह्मणों के कलेजे पे चलेंगी, चलता हुआ बुलडोजर का पहिया भी बहन और बेटियों को जलाएगा। क्या ब्राह्मणों को क्या समझ रखा है सरकार ने? राम ही जाने कि ये ब्राह्मणों का पाप, ब्राह्मणों का श्राप इस यूपी सरकार को कहाँ ले जाएगा। संदीप मिश्रा जी, आप भी एक ब्राह्मण हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या लगता है आपको देश में क्यों ब्राह्मण ही टारगेट हो रहे हैं? नहीं, देश में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में जी। निशाने हो सकता है शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो गई हो, देश में और भी राज्य हैं, कल हो के कहीं भी किसी राज्य में ये घटना घटित हो सकती है। सृष्टि जी, आपको बहुत दूर का दिख रहा होगा, मुझे तो बस पास का दिख रहा है कि मैं भविष्य की ऐसी कोई कल्पना नहीं करता, ऐसी कोई भविष्यवाणी और ऐसी कोई शुभेच्छा भी नहीं रखता कि ऐसा दंगा जाति के नाम पर हो। किसी भी जाति को जीने का अधिकार है, संविधान ने दिया। ब्राह्मण होना अपराध नहीं है, ब्राह्मण होना कोई पाप नहीं है, लेकिन हम ब्राह्मणों को यूपी सरकार ने पापी बना दिया, चुन चुन के मार रही है। हमारे घरों पर बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को जलाया जा रहा है, हमारे ही गाड़ियां पलटी जा रही है और धाए धाए गोलियां मार दी जा रही है। महाराजगंज और बहराइच में हमें झंडों से उतार के हमारी गोलियां छातियों में मारी जाती है, हमें ही फंसाया जाता है, हमें जेल में ठूस दिया जाता है। हम ही अपराधी हैं, हम ही गुनहगार हैं, हम ही पापी हैं, हम ब्राह्मण हैं। हम क्या है? क्या है योगी जी? हम क्या जी नहीं सकते उत्तर प्रदेश में? मैं ब्राह्मण होने के नाते आंखों में आंसू भर के ये बात कह रहा हूँ, योगी जी, क्या ब्राह्मण होना आपके राज्य में अपराध हो गया है? क्या ब्राह्मण जिएगा नहीं यूपी में? क्या ब्राह्मण होगा तो बिना बात के मार दिया जाएगा? कभी आपकी पुलिस खींच के लेके जाएगी और थाने में मार देगी, कभी आपके गुंडे लेके चले जाएंगे, वो मार देंगे, कभी आप बुलडोजर भेज देंगे, हमारी बहन और बेटियों को जलवा देंगे। आप चुन चुन कर ब्राह्मणों को निशाना आपकी सरकार में क्यों बनाया जा रहा है? योगी जी, ये बड़ा सवाल है और सवाल ही नहीं, ये यूपी सरकार के माथे पे कलंक भी है कि कब तक ब्राह्मण शर्मिंदा रहेगा, कब तक ब्राह्मण की हत्या होती रहेगी, कब तक ब्राह्मण अपराधी रहेगा और ब्राह्मण पापी क्यों है आपकी निगाह में?
धर्मनिरपेक्ष देश में ये सांप्रदायिकता जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, आए दिन कुछ ना कुछ नई खबर आ जाती है, अलग अलग राज्यों में तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? बड़ी मुश्किल से बीजेपी और आरएसएस वालों ने ऐसी खेती की है कि इस बरस हमने जमीन में धुआं बोया है, शाखों पर फल नहीं बम आएंगे। बड़ी मुश्किल से आरएसएस के सारे लोगों ने रामजादे वर्सेस हरामजादे का नारा देख लो, 80% वर्सेस 20 का देख लो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कटुए, मुल्ले, अपराधी, पापी सांसद के लिए ये भाषा सुन लो, या राम के गद्दारों को और गोली मारो ... सुन लो। ये सारी चीजें कौन कर रहा था? इन्होंने जो मुश्किल से ये खेती की है, उस खेती की फसल आ गई है। लोग नफरत से एक दूसरे को देखने लगे, हकारत से एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे को जलील करने पे आमदा है। जब देश का प्रधानमंत्री बड़े शान से 56 इंच का गुब्बारा फुलाकर ये कहता है कि मैं तो कपड़े से पहचान लेता हूं कौन क्या है, तो उसके चेले चपाटे और क्या करेंगे? टोपी देख के, टीका देख के, रंग देख के, पहनावा देख के जब लोगों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, ईमान धर्म की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तो संविधान के पन्ने फटते हैं। ऐसे संविधान की आत्मा आहत होती है। बाबा साहब की कलम से जो संविधान नामक सूरज छलका है, उस सूरज पर ग्रहण लगाने का नाम है बीजेपी। बीजेपी और आरएसएस दो राहु केतु ऐसे हैं जो संविधान पर ग्रहण लगते हैं। कभी बकरी ग्रहण लग जाता है, कभी चंद्र ग्रहण लग जाता है, कभी मूल नक्षत्र में लग जाता है, लेकिन ये ग्रहण है आत्मा संविधान की मारने का नाम भाजपा है। ये भाजपा के ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी नेता की जहरीली जुबान से देख लो, आज जो जहर बोया है, उस जहर की कई शाखाएं हो गई हैं कि आप देखते हैं कि गाड़ियों में चलते हुए भी लोग 60-60 साल के मुसलमानों को मारने लगते हैं, राह चलते हुए मारने लगते हैं। अब बच्चे भी पूछने लगे हैं, हिंदू मुसलमान का एक फासला देखने लगे। ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब जो भाजपा ने बोया है उसे काटने में इस देश को वर्षों लगेंगे, कई वर्ष लगेंगे, तब जाकर ये कहीं आएगी अमन।